नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एविएशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे और वह टॉपिक है रनवे डेजिग्नेशन नंबर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी रनवे को जरूर किसी तस्वीर में, वीडियो में या संभवतः फेस टू फेस ही देखा होगा। आपने गौर किया होगा कि रनवे के बिगिनिंग में और एंड में, यानी रनवे के दोनों छोरों में, दो अंकों की अलग अलग संख्या लिखी होती है, जैसे 0927, 1836, 1129, 0624 इत्यादि इत्यादि। यहाँ चित्र में चार रनवे प्रदर्शित किए गए हैं। रनवे के शुरुआत में संख्या अंकित की गई है 17, 26, 31 और 27। इसी तरह इन रनवे के दूसरे छोर में भी संख्या अंकित रहती है। यहाँ इस तस्वीर में एक रनवे दिखाया गया है जिसके दोनों छोरों में अलग अलग संख्याएं अंकित है, जैसे 10 और 28। दोनों अंकों में 18 का अंतर है। 18 का अंतर क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। आखिर रनवे को नंबर क्यों दिए जाते हैं? क्या ये नंबर सिर्फ पहचान के लिए होते हैं या इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी होता है? तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि रनवे डेजिग्नेशन नंबर क्या होता है और इसे कैसे तय किया जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक एजीमुथ किसे कहते हैं, अपोजिट रनवे का अंतर 18 ही क्यों होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि रनवे क्या होता है। रनवे एयरपोर्ट का वह लंबा और सीधा आयताकार क्षेत्र होता है जहां एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। यह स्पेशली डिजाइन सरफेस होता है ताकि इसमें भारी भरकम जहाज जैसे एयरबस 380 भी हाई स्पीड पर सेफली ऑपरेट कर सके। रनवे का प्रयोग हम दोनों छोर से अलग अलग समय और परिस्थिति में करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एयरक्राफ्ट रनवे 10 का प्रयोग लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हो रहा होता है, उसी समय अपोजिट रनवे 28 का प्रयोग जहाजी सुरक्षा के मद्देनजर वर्जित होता है। अपोजिट रनवे का एक साथ प्रयोग बेवजह विमानों की दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना है। वास्तव में किसी भी रनवे का चुनाव विपरीत हवा की दिशा पर निर्भर करता है। दोस्तों, रनवे पर आप विभिन्न प्रकार की मार्किंग्स देख रहे होंगे। यह मार्किंग्स को सफेद रंग से पेंट किया जाता है। रनवे मार्किंग्स एविएशन सेफ्टी और एयर नेविगेशन में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। ये पायलटों को मुख्यतः इन एक्टिविटीज के दौरान विजुअल गाइडेंस देती है। टेक ऑफ करते हुए, लैंडिंग के दौरान, रनवे पर टैक्सी करते हुए, बचे हुए रनवे की दूरी का अंदाजा लगाने के लिए। रनवे के दोनों सिरों पर दो अंकों की संख्या लिखी होती है। इसे रनवे डेजिग्नेशन नंबर कहते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है 10 और 28। असल में रनवे डेजिग्नेशन नंबर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह रनवे की डायरेक्शन भी बताता है। दोस्तों, एक बार हम रनवे डेजिग्नेशन नंबर की टेक्निकल डेफिनेशन को जान लेते हैं और उसके बाद इसको आसान शब्दों में भी समझने की कोशिश करते हैं। रनवे डेजिग्नेशन नंबर shall be the whole number nearest to 1/10 of the magnetic azimuth of the runway center line measured clockwise from magnetic north। हिंदी में इसका रूपांतरण इस प्रकार है। रनवे का पदनाम अंक रनवे की मध्य रेखा के चुंबकीय दिग्गज के 10वें भाग के सबसे निकटतम पूर्ण संख्या होगा। यह माप चुंबकीय उत्तर से दक्षिणावर्त दिशा में किया जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा डेफिनेशन टेक्निकल है और इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि जो लोग नॉलेजेबल हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अनुभवी हैं, वो उसका मीनिंग अच्छी तरह जानते हैं और उसको अच्छी तरह समझा भी सकते हैं। तो आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आईकाओ के पब्लिकेशन एनेक्स 14 के अनुसार रनवे डेजिग्नेटर एक ऐसा पूर्णांक है जो मैग्नेटिक नॉर्थ के रिलेशन के से तय किया जाता है और क्लॉकवाइज नापा जाता है। यानी एयरक्राफ्ट जिस मैग्नेटिक डायरेक्शन की ओर टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहा होता है, उसी डायरेक्शन के अनुसार रनवे नंबर दिया जाता है। उस हेडिंग को नियरेस्ट 10 डिग्रीज तक राउंड किया जाता है और फिर लास्ट जीरो हटाकर रनवे नंबर बनाया जाता है। दोस्तों, आगे हम उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। रनवे डेजिग्नेटर 2 डिजिट में लिखा जाता है।
रनवे नंबर हमेशा 1 से 36 के बीच में होते हैं। यह इसलिए क्योंकि कंपास सर्कल 360 डिग्री का होता है और हर रनवे डेजिग्नेशन 10 डिग्री सेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज ए होल नंबर। होल नंबर तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ये ऐसे पॉजिटिव नंबर है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक गिने जाते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, और इसमें जीरो भी शामिल होता है। आगे इसमें लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है? Magnetic north is the direction toward which a compass needle points, guided by the earth magnetic field। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कि कंपास की निडल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ आकर्षित है। मैग्नेटिक अजीमत क्या है, अब इसको समझते हैं। मैग्नेटिक अजीमत इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पॉइंट, रनवे और डायरेक्शन। मैग्नेटिक अजीमत मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि 360 डिग्री या 0 डिग्री से चलते हुए किसी विशेष बिंदु, रनवे या दिशा की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया हॉरिजॉन्टल एंगल है। इसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। मैग्नेटिक अजीमत इज इक्वल टू क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्शन। एविएशन में एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। इफ ए रनवे इज अलाइंड अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स मैग्नेटिक डायरेक्शन 045 डिग्री, the runway designation becomes 050, and once 0 is removed at the last, it will become 05, so it is designated as runway 05। दोस्तों, रनवे डेजिग्नेशन नंबर कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है, टेक द रनवे डायरेक्शन इन डिग्रीज, द डायरेक्शन विच द रनवे इज अलाइंड टू। सेकंड, round this direction to the nearest 10 degree. Third, make 1/10 of the number or remove the last zero। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसी क्षेत्र में एक रनवे बना हुआ है। आप रनवे के बिगनिंग में खड़े हैं। एक मैग्नेटिक कंपास को रनवे सेंटर लाइन से अलाइन करते हुए रनवे की दिशा की तरफ पॉइंट करते हैं तो कंपास एक मैग्नेटिक डायरेक्शन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल 255 डिग्री। अब इसको नियरेस्ट 10 डिग्री तक राउंड कर दो, जैसे 260 डिग्री। इसके बाद इस डिजिट का 1/10 निकाल दो या 0 रिमूव कर दो। अब जो नंबर प्राप्त होगा यानी कि 26, यही रनवे के उस शोर का डेजिग्नेशन नंबर होगा। इसी तरह दूसरे उदाहरण भी हम यहाँ लेते हैं। मैग्नेटिक डायरेक्शन 342 डिग्री, after rounding to nearest 10 will become 340 degree, and finally the runway designation number will come 34। Another example, magnetic direction 092 degree rounds to 090 degree, hence becomes 09 runway। In a nutshell, runway numbers are based on magnetic direction, rounded nearest 10 degree and shortened by removing the last digit। दोस्तों, एक ही रनवे के अपोजिट एंड का नंबर अलग क्यों होता है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं। हर रनवे के दो एंड्स होते हैं। अगर एयरक्राफ्ट एक दिशा में टेक ऑफ करेगा तो अपोजिट साइड में यही रनवे दूसरी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, परंतु अलग परिस्थिति में, जो कि वीडियो में मैं पहले ही बता चुका है। रनवे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बना होता है और आप जानते ही हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगुलर डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री में अगर कोई लाइन उल्टी दिशा में चलती है तो दोनों दिशाओं के बीच बनने वाला एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो 180 डिग्री होता है। उदाहरण के तौर पे, अगर एक तरफ रनवे हेडिंग है 060 डिग्री तो अपोजिट डायरेक्शन होगी 240 डिग्री। इसलिए रनवे नंबर होंगे रनवे 06 और रनवे 24।
इसी तरह 090 डिग्री और 270 डिग्री। तो रनवे नंबर होंगे रनवे 09 और रनवे 27। यानी अपोजिट रनवे नंबर में हमेशा लगभग 18 का अंतर होता है, क्योंकि 180 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 10 विल बिकम 180। यह एविएशन का बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि रनवे डेजिग्नेशन नंबर क्या होता है और इसको कैसे निर्धारित किया जाता है। अब हम जानेंगे कि रनवे डेजिग्नेशन नंबर का एविएशन में ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। रनवे डेजिग्नेशन नंबर सिर्फ नंबर ही नहीं है, बल्कि यह ऑपरेशनल सेफ्टी टूल है। इसके जरिए पायलट सही रनवे आइडेंटिफाई करता है, एटीसी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है, नेविगेशन और विमान को सही दिशा में लाने में मदद करता है, रनवे इंकर्जन और कंफ्यूजन का रिस्क कम हो जाता है, चार्ट रीडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आसान हो जाते हैं, एयरपोर्ट साइनेज एंड मार्किंग्स स्टैंडर्ड रहते हैं, लो विजिबिलिटी वाले ऑपरेशन के दौरान यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यदि हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।